नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। जन स्वराज पार्टी का आज जो है पार्टी का लॉन्चिंग है, जिसमें तमाम जिले से लोग पहुंचे हुए हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा है जो अनेक पार्टी जो है बिहार में बीजेपी है और जेडीयू है और आरजेडी है। बिहार को जिस तरह से विकास के रास्ते पर सब वोट लिए और अब जो है आपके बच्चे के लिए वोट देना होगा जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर पे। पहले क्या कुछ करें जन स्वराज के प्रशांत किशोर, पहले आप उनको वीडियो में सुने। तौर पर जन स्वराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। नाम ठीक है। चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन स्वराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना। कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा, अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। पहले हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन स्वराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ आप जितने लोग आए हैं, यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है। यहाँ बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है? ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहाँ पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन स्वराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, जन स्वराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव में, आदमी में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था
कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल का के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे, ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है और हर समाज से ऐसे ही लोगों को
जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, तो वीडियो में सुन सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने सभी दल जितने भी बिहार में जो दल हैं वो वोट के लिए आपको बच्चों के लिए वोट लेते हैं स्पष्ट रूप से कहा है। और लालू प्रसाद यादव और वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है कि जिस तरह से बिहार में रोजगार चाहिए, प्लान बंद होना चाहिए और शिक्षा के लिए, और जो बिहार में रोजगार देगा वही सरकार बनाएगा। आपको सोचना है आखिर वोट किसको, जन स्वराज को या अदर पार्टी को। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यवर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।